गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और यू कैन सेव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केवल सिलेबस का पार्ट कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है जहां पे हम स्टडी करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक। मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो हमें क्या करना होता है, रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे और उससे हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो इन बिटवीन कौन सा मटेरियल हमने परचेज किया, कौन कौन से टूल हमने यूज किए और कौन कौन से हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इस सब्जेक्ट के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कौन सा मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से टूल, कौन कौन से मशीन टूल आपने यूज की हैं और आपने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ मशीन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा है और टूल्स की तो आप बात ही मत कीजिए कितने टूल हैं। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा, मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो साथ में जुड़े रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम पूछिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों और आप चुप रहते हो तो फिर हम पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने स्टडी के लेवल को लिफ्ट अप करके चलना है तो जब भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे कि सर ये चीज़ कैसे हुई। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, कोई भी इशू नहीं है बच्चों। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है और आगे बढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड, जिसमें मैं बता रहा हूँ कंटेंट फॉर लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं और जो हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है हम वहाँ पे जनरली वर्कशॉप में हम अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहले मैं जो कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं वो आता है आपका लेक्चर्स के अंदर, जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 आवर्स आप करिकुलम के अंदर दी हुई है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स कि कोई भी प्रोडक्ट आपको रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना है तो आप कौन कौन से मेथड से उसको बनाओगे। नंबर 1 पे आता है आपका कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। तो ये सभी मेथड्स के अंदर ना हमारी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कवर हो जाती है। कास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, फॉर्मिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, मशीनिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, ऐसे ज्वाइनिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स जो अलग अलग मेथड्स होंगे। उन सभी मेथड्स को अगर मैं मिला दूं तो कंप्लीट हमारा सिलेबस ही बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर अभी हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है। तो इसलिए उसकी ड्यूरेशन केवल कितनी है, 3 आवर्स है इस टॉपिक को कवर करने की। नेक्स्ट हमारा है CNC मशीनिंग, अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए हमें ड्यूरेशन 2 आवर्स मिलेगी। फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स, इसके लिए हमें ड्यूरेशन 1 आवर मिलेगी। कारपेंट्री 1 आवर। वेल्डिंग, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और ब्रेजिंग, ये भी आपका 1 आवर का होगा। मेटल कास्टिंग, ये भी आपका 1 आवर का होगा। प्लास्टिक मोल्डिंग, ग्लास कटिंग, ये भी आपका 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। तो ये है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जिसकी ड्यूरेशन हमें कितनी दी है, 7 आवर हमारे यहाँ पे हो गए हैं और 3 आवर्स पीछे थे तो हमारे टोटल 10 आवर्स हो गए। चिंता मत कीजिए, 10 आवर्स के अंदर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। 10 की बजाय हम यूज करेंगे 20 आवर्स, बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा बेस बनने जा रहा है। इंजीनियरिंग का अगर बेस मुझसे अगर कोई पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट होता है तो मैं कहूँगा कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एक बेस होता है इंजीनियरिंग का, चाहे आप किसी भी ब्रांच से एसोसिएटेड पर्सन हो। आगे चलते हैं, कंटेंट फॉर वर्कशॉप प्रैक्टिस। मतलब वर्कशॉप के अंदर, वर्कशॉप क्या होती है, जहां पे हम अलग अलग शॉप्स होती हैं और जहां पे आपको अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे शॉप्स के नाम ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, मशीन शॉप, फिटिंग शॉप, कारपेंट्री शॉप, वेल्डिंग शॉप, कास्टिंग शॉप, स्मिथिंग शॉप, प्लास्टिक मोल्डिंग एंड ग्लास कटिंग शॉप। इन सब की एक एक शॉप होती है बच्चों। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, हर एक ऑपरेशन के टाइम पे, हर एक वर्कशॉप के अंदर आपको केवल 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कौन कौन सी, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, उस पे काम करने के लिए आपने कौन से टूल और कौन से मशीन टूल आपने यूज किया है। बेटा टूल में और मशीन टूल में डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारा क्या आता है कि आपने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान से करोगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन जो आपकी है 48 आवर्स की है आपकी वर्कशॉप की। जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आएंगे तो ये आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए जाएंगे। जब तक आप नहीं आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर करके आपके पास भेजी जा सके। तो ये मेरा पहला लेक्चर था बच्चे आपके लिए कि मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आज मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9728950888। आई थिंक मैं एक बार सभी बच्चों को कॉल कर चुका हूं ऑलरेडी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। बच्चों देखिए, जब हम पढ़ाएं ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे हमेशा जोर देता हूं कि कम्युनिकेशन जैसे ही गैप आ जाएगा ना, तो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगी मेरे पार्ट से तुम्हारे पार्ट पे। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ पूछिएगा उस चीज़ को कि सर ये कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, जहाँ पे मैंने केवल इंट्रोडक्शन दी है अपने सब्जेक्ट की। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।